परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा, उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज यमराज का वास है। वहां अपने दूतों के साथ, सेवकों के साथ वो वहां पर विराजते हैं। वहां पर लाए हुए प्राणियों का कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त बताते हैं और उसके मुताबिक उनको सजा मिलती है, उनको फल मिलता है। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम उन नरकों के नाम बता रहे हैं, क्रमश उनके नाम सुनो। आप लोग भी नरकों के नाम तो सुन ही लो, आगे थोड़ा सा विस्तार से सुना देंगे। विशेषतः सारे नरकों का वर्णन हम करेंगे, जम के नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में। अभी सिर्फ हल्के थोड़ा सा सुन ले। लक्षणों के अनुसार उनका क्रमश वर्णन करते हैं। उनके नाम है तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्त्रीपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कूपी भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोधक, विशासन, लालवक्ष, सारमयादन, अबीच और अयपान। इनके सिवा क्षारगर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंत सूक, अवंट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख, ये 7 मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के लिए बनाए गए हैं। स्पेशली ये नरक जो बनाए गए हैं वो पापिष्ट लोगों के लिए बनाए हैं। जो जीव अधिक पाप करता है, पाप के क्रम अनुसार ही उन जीवों को उन नरकों में डाला जाता है। कौन कौन से पाप करके जीव कौन कौन से नरक में जाता है? जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण कर लेता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात् तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। उस नरक में, अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों का धन हरण करता है, जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों का हरण करता है, जो व्यक्ति दूसरों के बच्चों का हरण करता है, जिसे आजकल किडनैपिंग कहते हैं। आप सोचिए, मैं तो कह रहा हूं 80% लोग इसी नरक में जानेंगे। सब आज के युग के लोग 80% इसी नरक में जाएंगे। मना करके दिखाओ तुम। किसी की दूसरे के धन पे नजर रहती है, किसी को दूसरे की स्त्री पर नजर रहती है, किसी को दूसरे के बच्चे पे नजर रहती है। आजकल तो बच्चा जन्म होता है, हॉस्पिटल से बच्चा चुरा के ले जाते हैं लोग, उसे भीख मंगवाते हैं या बेच देते हैं। बच्चे भी सुरक्षित नहीं। 80% लोग इसी नरक में जाने वाले हैं। अच्छा, अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं है, लेकिन बेईमानी के प्रति फुल ईमानदारी है। आज आप लोगों का काम करने का स्टाइल देखो। लोग चाहते हैं हमारा भी काम कोई और कर दे, लेकिन सैलरी हमें ज्यादा मिले, पर उसकी भी बदले कि हमें मिल जाए। हाँ या ना, ईमानदारी से बताओ, है कि नहीं? जबकि शास्त्र क्या कहते हैं? अपनी सामर्थ्य स्वयं सुनिश्चित करो। अपनी सामर्थ्य स्वयं सुनिश्चित करो। तुमने कितना काम किया है और तुम कितने धन के अधिकारी हो, यह तुम्हें सुनिश्चित करना, बेईमानी से नहीं। बड़े गजब की बात है मेरे प्यारे। वहां अंधकार ही होता है, वहां 24 घंटे अंधकार में रखते उसे। ये जो नरक है ना, तामिस्त्र नाम का नरक, उस नरक में अंधकार में अन्न जल न देना, उसे अन्न जल नहीं मिलता है। वहां पर अंधेरे में रखते हैं और डंडों से उसकी जो है सेवा होती। एक तो कुछ दिखे नहीं, ऊपर से डंडे और पड़े, खाने को कुछ मिले नहीं, पीने को कुछ मिले नहीं। अच्छा, इस नरक के कष्ट के विषय में अगर आप बोध करना चाहते, अनुभव करना चाहते, तो एक दिन अपने ही कमरे को बंद कर लो, घोर अंधकार कर लो, कुछ खाओ पियो नहीं, और वहां पे कुछ डंडे वगैरह अपने आप से ही रख लो।
और जब थोड़े से होश में आओ 5-7 डंडे खुद ही मारो अपने आप में। आपको पता, अच्छा आप तो उतने जोर से मार भी नहीं सकोगे क्योंकि उनकी बराबर हम में ताकत नहीं। आपको पता चलेगा कि अंधेरे में रहना कितना दुखदाई होता है। और कई लोग तो कहते हैं हमको अंधेरे से बड़ा डर लगता है, तो उनके लिए तो और भी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। ये बोलो राधे राधे। अंध तामिस नरक में पड़ता है कौन सा व्यक्ति? इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर, ध्यान से सुनो, आजकल धोखा शब्द तो ईमानदारी का शब्द हो गया है, हाँ या ना? 90% लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जवाब दो हाँ या ना। पति पत्नी को धोखा दे रहे हैं, बेटा बाप को धोखा दे रहा है, बाप बेटे को धोखा दे रहा है। ऐसी विचित्र दुनिया हो गई आज। और यहां इसी के संदर्भ में बताया गया है, जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि का भोगता है वह अंध तामिस नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध खोज देता है और उसको कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से उस नरक का नाम अंध तामिस कहते हैं। जो धोखे से, जिसे आजकल अलग अलग नामों से जाना जाता है, दूसरे पुरुष को धोखा देकर, लालच देकर, उल्टी सीधी बातें करके जो किसी की स्त्री का उपभोग करते, वस्तु का उपभोग करते, ऐसे लोगों को वहां पर बुरी तरीके से काटा पीटा जाता है, बड़ा दुख दिया जाता है वहां पर। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर मैं हूं और स्त्री धनादि मेरे हैं ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जिन लोगों को जिस जिस प्रकार से कष्ट पहुंचाया होता है, परम लोक में यम यातना का समय आने पर वह जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इसका नाम रौरव नरक है। मतलब ये मेरा, ये मैं हूं, मेरा ये शरीर ही मेरा है, ये परिवार ही मेरा है। जो इस तरीके की फीलिंग के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ व्यवहार में व्यस्त रहते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अपने बच्चों को सुखी करने के लिए दूसरों के बच्चों को दुख देते हैं, अपने शरीर को सुख देने के लिए दूसरों को दुख देते हैं, अपना खुद का झूठा महिमा मंडन करने के लिए दूसरों की महिमा को खंडित करते। तो रौरव नरक में उसे वहां भेज दिया जाता है कि तुम ऐसे ऐसे जो जो कर्म तुमने भोगे हैं, किए हैं, उनका फल अब तुम भोगो, ऐसे भोगो। वो सब वहां पहुंच जाते उसे दुख पहुंचाने के लिए, जिन जिन को उसने यहां दुख पहुंचाया होता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाला एक जीव का नाम है, एक जीव है जो उसे वहां पर कष्ट पहुंच, सर्प से भी ज्यादा खतरनाक है। एवं महारौरवो यत्र, ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है और किसी को परवाह, और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। बताओ बताओ, मिलेंगे कि नहीं? किसी की परवाह नहीं है। हमारे ब्रज में कहावत है, मेरो पेट हाउ मैं ना देखूं काऊ। मैं किसी को नहीं देखता, मेरा पेट भरना चाहिए बस। ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे, सेल्फिश। भूखे को रोटी नहीं दे सकते, प्यासे को जल नहीं पिला सकते, कपड़े वाले जिस पे नहीं है उसको कपड़ा नहीं, और खुद के में खराब हुए पड़े, नहीं देंगे। ऐसे लोगों को महारौरव नरक में गिराया जाता है। वहां पर कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस लोभ से काटते रहते हैं। जो रूरू जीव है वो कच्चा मांस खाते, तो उसको इन्हीं जीवों पर छोड़ दिया जाता है कि भैया ये आ गए, इनको खूब चक्क खाओ। अब आप तो कह रहे होंगे कि महाराज हम तो यहाँ जल गए और ऊपर भी खाएंगे, हम तो शरीर ही नहीं है, अब तो कैसे जलेंगे, कैसे लोग खा लेंगे? जला तो दिया लोगों ने शरीर। सुनो ना,
दो शरीर होते, एक विराट एक स्थूल एक सूक्ष्म। ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे समझो, एक जो ऊपर वाला ये दिख रहा है, हमने ये कुर्ता पहना हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन इसके अंदर हमने बनियान पहनी हुई है, वो दिख रही है किसी को? दिख रही है? तो वहां की व्यवस्था क्या है? बोले ये समझो कुर्ता उतार के बनियान में मार पड़ती है। ये जो शरीर है हमारा, ये कुर्ता है और इसके भी अंदर एक बनियान है, तो वो भी कपड़ा। तो कुर्ता तो सबको दिखता है, बनियान किसी को नहीं दिखती है। उसी बनियान में वहां जाके चिमटा बजते हैं। फिर सारी सेवा उस बनियान की होती है जो सूक्ष्म है। जो जो ये पार्ट्स हैं तुम्हारे, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, हैंड, लेग, स्टमक, बोन, एवरीथिंग, उसमें भी सब कुछ है, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। मरने के बाद वही निकलता है, जैसे यमराज के दूत जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं, उसी को लेके जाते हैं। और वो शरीर यातना के लिए है। इसलिए सावधानी पूर्वक एक एक कर्म करिए महाराज, एक एक कर्म सावधानी पूर्वक कीजिए, नहीं तो झेलना तो पड़ेगा। उसे इस रौरव नरक में, जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण वेद से विरोध करता है, ऐसे लोगों की तो लाइन लगी पड़ी है। 95% लोग मिलेंगे, 95% बड़े खुल्लम खुल्ला वेद की निंदा करते हैं। ब्राह्मणों को तो गालियां देते हैं चुन चुन के।